माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ प्री 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। तालिया पाकिस्तान का आज ही आपका तीसरा लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हमने मुख्तसर जो सवालात हैं उनका सिलसिला शुरू किया था। आज हम उसका जो है 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी बुक की तरफ। कल हमने नज़िया पाकिस्तान की तारीफ़ और अक़ीदा रसालत की तारीफ़ करें, ये दो क्वेश्चंस को हमने देखा। आज हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था। ये जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 12 पे। और आखिरी सवाल जो इसका है वो अब या फिर कभी नहीं, नो और नेवर के नाम के उन्वान से शोहरा आफाक किताबचा, शोहरा आफाक यानी मशहूर किताबचा कब और किसने जारी किया। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो सफ़ा नंबर 12 पे हैं। सफ़ा नंबर 12 पे हम देखेंगे, यहाँ पे चौधरी रहमत अली का टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा। चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया। चौधरी रहमत अली भी उन लोगों में से शामिल हैं जिन्होंने नज़रिया पाकिस्तान को प्रमोट करने में, नज़रिया पाकिस्तान को समझाने के लिए और नज़रिया पाकिस्तान को आवाम के अंदर उजागर करने में अपना किरदार अदा किया। इस सिलसिले में चौधरी रहमत अली ने क्या काम किया कि उन्होंने 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। 28 जनवरी 1933 को आपका जवाब जो है वो यहाँ से शुरू होता है कि 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अब या फिर कभी नहीं, ये नाम था उस किताबचे का जो उन्होंने लिखा। अब या फिर कभी नहीं, नो और नेवर के नाम के उन्वान से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मशहूर किताबचा जारी किया, जो तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ और बरसगीर के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई। ये वो किताबचा था जिसके अंदर पहली दफ़ा उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल किया। अब या फिर कभी नहीं, वो मशहूर ज़माना किताबचा जिसके अंदर दो कौमी नज़रिए को उन्होंने बड़ी डिटेल में बयान कर दिया कि अगर अब तुम लोगों ने कोशिश ना की तो फिर ज़िंदगी में कभी भी तुम पाकिस्तान को हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे ही सफ़ा नंबर 12 पे ही बड़ा मशहूर क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस मकसद के लिए कायम की। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने मुगलिया दौर में जो थी ये कंपनी एक कायम की। इस कंपनी के ज़रिए दरअसल अंग्रेज़ों ने बरसगीर के अंदर अपने कदम जमाए और बरसगीर की सियासत को और मईशत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाती थी, मुआशी पॉलिसियाँ जो किसी मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन के मुतालिक बनाई जाती हैं। मुआशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा ख़ुद अंग्रेज़ों को होता था। ये कंपनी चूँकि अंग्रेज़ों की कायम करदा थी तो ये हो नहीं था सकता कि वो किसी हिंदुस्तानी को उसका माली फ़ायदा दे दे। चुनांचे मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर बरसगीर के अंदर अंग्रेज़ों की बनाई हुई इस कंपनी ने हिंदुस्तान की मुआशी हालत को वो बुरी तरह नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद 1857 की जंग आज़ादी का वाक़या रूनुमा हुआ और बिलआखिर 2 सदियाँ यहाँ पे गुजारने के बाद 1600 में वो यहाँ पे कदम रखते हैं। तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद और फिर 19वीं सदी में बिलाखिर उन्होंने यहाँ पे अपने कदमों को इतनी बुरी तरह अपने पंजे गाड़ लिए कि वो पाकिस्तान को जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान को काफ़ी 2 सदियों तक चलाते रहे और हमने ख़ुद ही अपना मुल्क उनके हाथों में दे दिया। यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि इस किताब के अंदर आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस की तादाद जो है, मुख्तसर जो जवाबात हैं उनकी तादाद जो है अब कम कर दी गई है, जबकि इससे पहले ये एटलीस्ट 12 से 13 तक क्वेश्चंस थे। लेकिन अब आप इसके साथ ये याद रखेंगे कि जो ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन तमाम क्वेश्चंस के साथ आप ये क्वेश्चंस को भी गौर से पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ये इन सवालात में से मुख्तसर जो सवालात हैं इनमें चौधरी रहमत अली वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन आया है कि चौधरी रहमत अली 1897 में पैदा हुए, आपने इस्लामिया कॉलेज लाहौर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चंस देने का मतलब अब यही होगा कि इन क्वेश्चंस को भी उठा के जो है वो दिया जा सकता है। ये था आपका मुख्तसर सवालात से मुतल्लिक आज का लेक्चर। कल से हम इसके जो है ना लॉन्ग क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद कीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए।